कैसे हैं प्यारे भाई बहनों सब, आप सबको गुड मॉर्निंग। मैं अपने गांव लुरगुमी में आया हूं और मेरे टोला में जितने भाई बहनों हैं सब लोग देवी देवताओं की आराधना करते हैं और मैं उन्हीं जाति में से था, एक हिंदू जाति में से। तो मैं निकल कर यीशु परमेश्वर पर विश्वास किया हूं। तो सब लोग कहते हैं कि मुकेश तो डुबकी बन गया, उड़ान बन गया, हालेलुया वाला हो गया, ऐसे बोलते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया है, धर्म को मनुष्य ने बनाए हैं और अलग अलग माध्यम से, अलग अलग आधार से, अलग अलग रीति रिवाजों से मान रहे हैं। परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप पर, अपने समानता में सृष्टि किया है। आदम को परमेश्वर मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन के सांस फूंका था और आदम जीवते प्राणी बन गया था। परमेश्वर आरंभ में नर और नारी करके सृष्टि किया था और कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, माने संतानें उत्पन्न करो, बच्चे पैदा करो और बढ़ो। तो बड़ा सा समाज उभर के आया और इस दिशा में मनुष्य का विकास बढ़ने लगा और सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो आप लोग जो कहते हैं कि इस धर्म से उस धर्म चला गया, तो कि मैं बहुत दारू पी रहा था और बहुत गांजा भी पी रहा था, सिगरेट भी पी रहा था, जुआ भी खेल रहा था और दारू पी के गांव घर में मैंने बुरी बात के प्रयोग कर रहा था, गाली गलौज दे रहा था, लड़ाई भी कर रहा था। उसके बाद में मुझे एक मोबाइल में मैंने वीडियो देखा, उनमें चर्च में, गिरजा में लड़की लोग सुंदर सुंदर नाच रहे थे। फिर मेरे मन में सोच आया, चलते हैं गिरजा चर्च में, जो लड़की लोग हैं कोई तो मुझसे प्यार करेंगे, कोई तो मेरे ज़िंदगी में आएंगे बोलकर मैंने गया। वहाँ जब देखा मैंने तो सब लोग माने प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, अपने पापों से क्षमा मांग रहे थे। तो कोई बीमारी से छुटकारा चंगा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, कोई बुद्धि के लिए, कोई घर में शांति आए इसके लिए। मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत पाप किया है, जैसे दारू पीना, बुरे बात के प्रयोग करना, लड़ाई करना, गांजा पीना। तो मैंने क्षमा मांगने लगा, वहाँ यीशु का आराधना हो रहा था। फिर मैंने 2 विषय के लिए प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मैं हमेशा के लिए दारू नहीं पीना चाहता हूँ, मैं छुटकारा चाहता हूँ, मुझे छोड़ा दीजिए। मैं तंबाकू भी नहीं खाना चाहता हूँ, छोड़ा दीजिए, मैं छुटकारा चाहता हूँ, मुझे छोड़वा दीजिए। मैं ऐसे प्रार्थना किया। फिर धीरे धीरे मैंने गिरजा जाने लगा। फिर मेरा तंबाकू और दारू छोड़ा दिया यीशु परमेश्वर ने। आज मुझे कोई 50,000 भी देगा, एक फाँक खैनी खा ले और एक पेटी दारू पी ले कहेगा तो मैं नहीं पीऊँगा, नहीं खाऊँगा, क्योंकि सच्चा और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह पर मेरा विश्वास हो गया है। आप लोग जो कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो मेरा तो धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, माने मेरा रिश्ता हुआ है सच्चा और जीवित परमेश्वर से, यीशु मसीह से संबंध हुआ है, संगति हुआ है। माने यीशु परमेश्वर मेरा पूरा सृष्टि बदल दिया है, मुझे अनंत जीवन के लिए बदल दिया, अनंत काल के जीवन के लिए बदल दिया है। मेरा आज गर्दन भी काट देंगे कोई, तब मैं जी जाऊँगा, मेरा पुनरुत्थान होगा मेरा आत्मा का। मैं तो अनंत काल के लिए जीना चाहता हूँ और जी रहा हूँ। लेकिन जो जिन लोग को आप लोग कहते हैं क्रिश्चियन और जो धर्म कहते हैं, उनमें जो है कि यीशु का मूर्ति, मरियम का मूर्ति और फ़ोटो भी रहता है, घंटा उनका टंगा रहता है चर्च में, और मरियम को मोमबत्ती जलाते हैं, प्रार्थना सब करते हैं। तो ये रोमन कैथोलिक में जहाँ तक देखने को मिलता है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो सच्चा परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो झूठ है। वो लोग धर्म बना दिए हैं और एक रीति रिवाज, त्यौहार बना दिए हैं। परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है और परमेश्वर का कोई रीति रिवाज भी नहीं होता है। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है और मनुष्य से डेरा करता है। कोई भी मूर्ति हो, यीशु का मूर्ति या मरियम का मूर्ति या तो काली माता या सरस्वती माता या दुर्गा माता या जो भी शंकर भगवान की मूर्ति या जो भी देवी देवताओं है, परमेश्वर उसको पाप कहता है। तो इसके लिए मूर्ति पूजा भी पाप नज़र में। आज मनुष्य अंधविश्वास में जी रहे हैं और परमेश्वर एक दिन मन और गुप्त बातों का न्याय करेगा सिंहासन के सामने। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर आत्मा है। जो आप लोग मरियम के मूर्ति, यीशु का मूर्ति को आप लोग रख के धर्म में चला रहे हैं और माने रीति रिवाज कर रहे हैं,
और आप लोग को लग रहा है कि हमारा ही परमेश्वर है, तो ये अंधविश्वास है। यीशु परमेश्वर मानव जाति के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान दिया, सारे मानव जाति का पाप का दंड को भुगतान किया, उसके बाद मारा गया, गाड़ा गया और क्रूस से उतार कर कब्र पर रखा गया था। वो तीसरे दिन संडे के 5-6 बजे के करीब भोर के ही उसने जी उठा, देह के अनुसार, शरीर के अनुसार। उसके बाद 40 दिन इस पृथ्वी पर था, चेले लोग के साथ गुजारा, माने पतरस को दिखा, प्रेरित को दिखा, 500 से भी अधिकतर भाइयों को दिखा। और यीशु मसीह ने चेले लोग को आज्ञा दिया, सब जातियों को लोगों के चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो आज्ञा मैंने मानना सिखाया है उन लोगों को मानना सिखाओ, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग रहूँगा कहा। उसके बाद में चेले लोग के सामने से देखते देखा देह के अनुसार स्वर्ग में उठा लिया गया यीशु परमेश्वर, और परमेश्वर के दाहिने बैठा है, वर्तमान है। और एक स्वर्गदूत आया और कहा, हे गलीलो पुरुषों, जैसे प्रभु को जाते देखे हो वैसे प्रभु को दोबारा आते देखोगे कहा है। यीशु परमेश्वर इस बादलों पर आएगा, उसके साथ स्वर्गदूत आएंगे और अबर पुरुष पर बलिदान देने नहीं आ रहा है, अबर मानव जाति का न्याय करने आ रहा है। यीशु परमेश्वर आएगा बादलों पर, उसके साथ स्वर्गदूत लोग आएंगे और कहा है जैसे नूह के दिन में थे वैसे मनुष्य का पुत्र का आना होगा। जब तक नूह जहाज पर ना चढ़ा तब तक लोग खाते पीते, उनमें विवाह शादी पेड़ लगाते थे कहा, तो वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना होगा कहा है। जिस समय यीशु परमेश्वर का आने के संकेत सुनाई देगा उस समय लोग विवाह शादी करेंगे, खान पियन करेंगे, पेड़ लगाएंगे और मौत प्रमोद करेंगे, बेविचार करेंगे, कुकर्म में वेश्याओं में पैसा उड़ाएंगे और बेविचार वहाँ चलता रहेगा, हड़िया दारू पीता रहेंगे, बलात्कार, हत्या, मर्डर और चोरी, बेईमानी, कई प्रकार की भोग विलास में इंसान खोया रहेंगे, अपने अपने मार्ग लिए रहेंगे। और यीशु परमेश्वर बादलों पर आएगा सब मानव जाति का न्याय करने के लिए। वो क्रूस पर अबर जान देने नहीं आ रहा है, वो सब मन और गुप्त बातों का भी न्याय एक दिन होगा सिंहासन में। माने प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार प्रधान दूत के शब्द सुनाई देगी, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। जो पहले मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, तब जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और सदा प्रभु के साथ राज्य करेंगे। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आँख उसे देखेगा, और जिन्होंने बेदा है वो भी देखेगा, पृथ्वी के कुल देश के रहने वाले देखेंगे और छाती पीटेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप लोग कहते हैं कि मुकेश डुबकी बन गया, हालेलुया वाला बन गया, तो आप लोग को क्या ठेस पहुँचता है? आपने मुझे जन्म नहीं दिया है, आप लोग का अधिकार भी नहीं बनता है कि मैं, परमेश्वर मुझे जन्म दिया है, परमेश्वर पर अधिकार है कि मैं पाप कर रहा हूँ या भला कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ या अच्छा कर रहा हूँ, परमेश्वर मेरा न्याय करेगा। संविधान में सरकार ने स्वतंत्र दिया है कि कोई भी धर्म को तू अब इच्छा से, अपनी इच्छा से चुन सकते हो और कोई भी धर्म का प्रचार कर सकते हो। तो हमारे सरकार भी स्वतंत्र दे दिया है, छूट दे दिया है, तो आप लोग जोर ज़बरदस्ती क्यों करते हैं कि तू ये करे वो करे मत कर? मन फिरा पर कोई ज़बरदस्ती नहीं होता है। सच्चा और जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए हर मनुष्य को छूट दिया जाए और हर मनुष्य को स्वतंत्र दिया जाए कि अपने अपने स्वयं का इच्छा फैसला कर सके कैसा जीवन गुजारना है उसका। इसके लिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग हर लोग को विश्वास करने दीजिए सच्चा और जीवित यीशु परमेश्वर पर, वही अनंत जीवन दे सकता है। इसके लिए प्यारो भाई बहनों, इस धरती अबर माने आग से भस्म हो जाएगा, सब घास जल जाएगा। तो इसके लिए अपने पापों से मन फिराइए और सच्चा परमेश्वर की खोज कीजिए, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की पता लगाइए। ढूंढो तो तुम पाओगे कहता है, इसलिए पहले तुम उस राज और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सभी वस्तु मिल जाएगा कहता है। आप लोग अगर सृष्टिकर्ता यीशु परमेश्वर को खोजेंगे, उस पर विश्वास करेंगे और उसके राज और धर्म के पीछे चलेंगे तो सारे वस्तु मिल जाएगा, सब चीज़ मिल जाएगा आप लोग को। इसके लिए जब तक जिंदा हैं तब तक आप लोग खोजिए परमेश्वर को, क्योंकि आप लोग गुनाह और पाप किए हैं, हम भी किए हैं। उन पापों को परमेश्वर के पास बताना होगा, मन और गुप्त बातों का न्याय होगा। उस सिंहासन के सामने कोई बात छिपा नहीं है जो खोला नहीं जाएगा, सारे वहाँ खोला जाएगा। इसके लिए आप लोग परमेश्वर को खोज कीजिए निष्पाक और निष्मांग से, सीधे और सरल मन से। परमेश्वर आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि हर मनुष्य को वैसे ही मिलता है। तो इसके लिए परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छी आशीष दे।
और जीवित प्रभु यीशु के नाम है, आमीन।